हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं द फन दे हैड स्टोरी द फन दे हैड बाय इज़ैक एसिमोव। इज़ैक एसिमोव जो अमेरिकन राइटर हैं, उनकी स्टोरी द फन दे हैड उसको पढ़ रहे हैं। तो जितना पार्ट कल पढ़ लिया था उसी की आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ने से पहले जो हमने कल पढ़ा था उसको उससे हमको जोड़ना है, उसका लिंक बना रहे ताकि। तो यस्टरडे हम लोगों ने पढ़ा था कि मार्गी और टॉमी, वो जो पुस्तक टॉमी को मिली थी अटारी में, एटिक में जो टॉमी ने पुस्तक पाई थी, तो उस पुस्तक को, उस बुक को मार्गी और टॉमी दोनों पढ़ रहे थे। और तभी उनका स्कूल टाइम आ गया। तो मार्गी की मम्मा बोली कि ये स्कूल टाइम है, अब पढ़ाई करिए। और आप जानते हैं कि मार्गी का स्कूल उसके घर में ही था, उसके बेडरूम के पड़ोस का कमरा था, उसी में उसका मैकेनिकल टीचर था, रखा हुआ था कंप्यूटर जो जिससे वो पढ़ती थी, उसे पढ़ाता था। तो जब मार्गी की मम्मा ने कहा कि स्कूल टाइम है, तो मार्गी ने टॉमी से कहा ठीक है टॉमी, अच्छा तो अब तो ये स्कूल टाइम आ गया है अपना हम लोगों का, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पुस्तक पढ़ रहे हैं इसको स्कूल आवर्स के बाद पढ़ेंगे। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? तो टॉमी बोला मे बी, हो सकता है, शायद हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो मे बी यहीं से अगला पार्ट स्टार्ट होता है। मे बी टॉमी सेड नॉन चैलेंटली, टॉमी ने नॉन चैलेंटली मतलब केयरलेसली, मैंने लापरवाही से कहा हाँ ठीक है, चलो बाद में पढ़ लेंगे, जो पुस्तक है हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, पहले अपना जो स्कूल टाइम है जो उसको हम स्कूल को अटेंड कर लें, माने मैकेनिकल टीचर से पढ़ लें हम लोग, उसके बाद में फिर बुक पढ़ेंगे। ही वॉकड अवे विस्लिंग। विसिल आप जानते हैं, आपके कॉलेज में जो आपके फिजिकल टीचर हैं विसिल कर बजाते हैं, तो सीटी बजाते हैं। तो वॉकड अवे विस्लिंग माने सीटी बजाता हुआ चला गया। कौन? टॉमी। टॉमी सीटी बजाता हुआ चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। टक्ड बीनीथ हिज आर्म माने अपनी भुजा के नीचे, अपनी बगल में किताब दबाए हुए। डस्टी ओल्ड बुक मतलब धूल भरी, चूँकि वो बहुत पुरानी किताब थी, वो उसको अटिक में मिली थी, पड़ी हुई अटारी में मिली थी, तो उस डस्टी ओल्ड बुक को अपनी बगल में दबा करके और सीटी बजाता हुआ चला गया। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम। मार्गी अपने क्लासरूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का क्लासरूम जो था वो आपके जैसा क्लासरूम नहीं जो आपके कॉलेज में क्लासरूम होता है। ये तो कंप्यूटर से पढ़ रही है ना मार्गी, ये दोनों कंप्यूटर, अब तो उनका टीचर है मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर, तो उसके कमरे में रखा हुआ था वो। तो मार्गी अपने स्कूल, और वही उसका स्कूल रूम था, उसके घर का कमरा ही जिसमें वो कंप्यूटर से पढ़ती थी। तो मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी क्लासरूम को चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम माने मार्गीज क्लासरूम वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का क्लासरूम ठीक उसके बेडरूम के आगे वाला कमरा था, नेक्स्ट टू हर बेडरूम। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन
और जो उसका मैकेनिकल टीचर अर्थात जो कंप्यूटर था वो ऑन था, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। द मैकेनिकल टीचर माने कंप्यूटर वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, उस समय उसी समय पर हमेशा ऑन होता था, रोजाना, एवरी डे, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़ करके। उसका जो मैकेनिकल टीचर होता था वो उसी समय पर हमेशा ऑन होता था। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर, क्योंकि मार्गी की माँ कहती थी, मार्गीज मदर सेड, लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर, छोटी बालिकाएं, छोटी बच्चियां अधिक अच्छे ढंग से सीखती हैं, इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, अगर वे रेगुलर आवर्स पर सीखें तो ज़्यादा अच्छा सीखेंगी, इसलिए रेगुलर आवर्स पे ही सीखना अच्छा होता है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन का मतलब यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन से है, तो उसका जो कंप्यूटर स्क्रीन था वॉज लिट अप, वो ऑन था ना, तो वो लिट अप था, उस पर मतलब जो है द कंप्यूटर स्क्रीन वॉज ऑन, लिट अप मीन्स वॉज ऑन, एंड इट सेड, और कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा हुआ था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज का अर्थमेटिक लेसन माने अंक गणित का पाठ इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, जो उचित भिन्न होती है उनके एडिशन पर होगा, माने जोड़ पर होगा, माने उसमें भिन्नों का जोड़ बताया जाएगा आज। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और क्या लिखा हुआ था, और लिखा था कंप्यूटर स्क्रीन पर, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया कल का गृह कार्य सम्मिलित कर दें, लिख दें, समाहित कर दें, पोस्ट कर दें, कहाँ, इन द प्रॉपर स्लॉट, माने दिए गए उचित स्थान पर। ये कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी लिखा हुआ था, जो कंप्यूटर स्क्रीन उसका लिटअप था, ऑन था, उस पर लिखा हुआ था। मार्गी डिड सो विद ए साई, मार्गी ने लंबी गहरी सांस, SIGH, साई एक वर्ड होता है, साई जो वर्ड है इसका मतलब है ए लॉन्ग डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस। तो मार्गी ने लंबी गहरी सांस ली। लंबी गहरी सांस क्यों ली, क्योंकि उसे होमवर्क पोस्ट करना था, और आप जानते हो आप लोग भी, जब हम लोग टीचर्स लोग आपको गृह कार्य देते हैं तो आपके लिए आप लोग बर्डन कभी कभी महसूस करते हो, तो आप थक करके और लंबी गहरी सांस लेते हो, हैं, ऐसा लगता है कि आप बहुत परेशान हैं। तो मार्गी ने लंबी गहरी सांस ली, डिड सो विद ए साई, माने और लंबी गहरी सांस के साथ उसने ऐसा किया, माने जो उसको करने के लिए कहा गया था, माने जो होमवर्क पोस्ट करने के लिए कहा गया था। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. मार्गी क्या सोच रही थी, मार्गी was thinking about the old schools, मार्गी पुराने जमाने के स्कूलों के बारे में सोच रही थी। और कौन से स्कूल, पुराने जमाने के स्कूल, द स्टूडेंट्स हैड when her grandfather's grandfather was a little boy, जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर लड़के थे, उस समय के विद्यालयों के बारे में सोच रही थी।
ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। तो उस समय माने ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के समय में क्या होता था, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, पड़ोस के सभी बच्चे आते थे। किड्स मतलब लिटिल चिल्ड्रन, जो पढ़ने वाले छोटे बच्चे होते हैं उनको किड्स कहते हैं। तो किड्स आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, कैसे, हंसते हुए चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, कहाँ आते थे, इन द स्कूल यार्ड माने स्कूल कैंपस में, माने विद्यालय प्रांगण में आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब दिन समाप्त होता था माने जब स्कूल ओवर होता था तो साथ साथ घर जाते थे। इस चीज के बारे में वो सोच रही थी मार्गी। दे लर्नड द सेम थिंग्स, और वे लिटिल किड्स जो होते थे, जो लिटिल चिल्ड्रन होते थे, लर्नड द सेम थिंग्स, एक जैसी बातें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसीलिए वे एक दूसरे की मदद कर सकते थे। विद होमवर्क माने गृह कार्य में, एंड टॉक अबाउट इट, और गृह कार्य के बारे में आपस में बातचीत भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपुल, और उस समय के जो विद्यालय होते थे उन विद्यालयों में जो टीचर्स होते थे वो कौन होते थे, पीपुल। पीपुल मतलब ह्यूमन बीइंग्स, माने व्यक्ति होते थे, व्यक्ति पढ़ाते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर माने जो कंप्यूटर जो था वो उसकी स्क्रीन फ्लैश कर रही थी। वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, चमक रही थी। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, और वहां स्क्रीन पर क्या दिख रहा था, क्या चमक रहा था, वो दिखा रहा था, वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन माने स्क्रीन पर दिखा रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, स्क्रीन पर लिखा हुआ था जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं, आदि आदि यही लिखा हुआ था, डॉट 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 करके आगे। तो जब उसकी स्क्रीन पर तो ये लिखा हुआ था, लेकिन मार्गी क्या सोच रही थी, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट। मार्गी सोच रही थी जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे अपने विद्यालय की पढ़ाई को पसंद करते होंगे वो इन द ओल्ड डेज माने पुराने समय के विद्यालयों में, पुराने समय में, ये सोच रही थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी किस चीज़ के बारे में, मज़ा जो उनको आता था, माने उन छात्रों को जो पहले के विद्यालयों में पढ़ते थे, उन छात्रों को जो मज़ा आता था, वो इस बात को सोच रही थी। इस प्रकार से अपना ये लेसन पूर्ण होता है। बच्चों, इस लेसन को खूब बार बार कई बार घर पर अच्छे से पढ़िए तो आपको और समझ में आएगा। अब सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी ये एडवाइस है कि जो वीडियोस और पीडीएफ्स मैं आपको भेज रहा हूँ, जो वीडियोस भेज रहा हूँ, बना रहा हूँ आपके लिए, उनको आपको चाहिए कि बड़े ध्यान से देखें और सिस्टमेटिक वे में देखें। माने जो लेसन का पहला वीडियो है, फिर सेकेंड, थर्ड, तो उनको सिस्टमेटिक वे में सीरियल से देखें और बड़े ध्यान से देखें, समझ करके देखें, और जहाँ पर न समझ पाए तो पाज करके फिर जा करके बैक से लगा करके फिर से देखें। मैं आपको तरकीब बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप उस चीज़ को जब कई बार रिपीट करके देखेंगे तो आप अच्छे से और खूब अच्छे से समझ जाएंगे। कभी कभी होता है एक बार आपने चलाया, आपकी वो चीज़ नहीं समझ पाए, तो उस पर थोड़ा दिमाग लगाइए, ध्यान लगाइए, ध्यान से समझिए उसको और ध्यान से देखिए। तो सभी बच्चों को चाहिए, सभी छात्रों, आप सभी लोगों को चाहिए कि वीडियो को क्रम से देखें और बड़े ध्यान से देखें, और जहाँ पर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो वीडियो पास करके फिर से बैक चले जाएं और फिर से उसको लगा लें, फिर से चलाएं, फिर देखें। तो इस तरीके से आप अच्छी प्रकार से लेसन को समझेंगे, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है। इसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ मान लीजिए
आपकी समझ में नहीं आती है तो हम लोग उस पर, मैं आपको उस चीज़ पर फिर पुनः विचार करूँगा और फिर आपको बताऊँगा। आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन, इट इज़ माई ड्यूटी। थैंक यू।